नमस्कार। भारत के स्टील सेक्टर की रीढ़ की हड्डी में एक ऐसा नाम है जो शायद रोज सुनने में नहीं आता, लेकिन जिसके बिना देश का इंडस्ट्रियल ढांचा हिल सकता है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और आज हम इसी कोयले के राजा के आईपीओ को बारीकी से समझने वाले हैं। जरा सोचिए, जब कोई ऐसा महारथी जो अपने पूरे सेक्टर पर एक तरह से राज करता हो, पहली बार आम लोगों के लिए, हम जैसे निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोलता है, तो होता क्या है? ये सिर्फ एक कंपनी का आईपीओ नहीं होता, ये एक बहुत बड़े मौके की आहट हो सकती है। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, उसी जरा ध्यान से देखिए। 58.50%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में बनने वाले कुल घरेलू कोकिंग कोल का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले बीसीसीएल बनाती है। ये एक नंबर ही इस कंपनी के दबदबे की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर एक कोयले का बादशाह है कौन। फिर हम आईपीओ से जुड़े नंबर्स को समझेंगे। इसके बाद हम कंपनी के मजबूतियों के किले को परखेंगे। और हाँ, उन छिपी हुई दरारों पर भी नजर डालेंगे जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़कर जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। भारत का कोयला किंग पब्लिक हो रहा है। मिलिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, या जिसे हम बीसीसीएल कहेंगे, उससे। ये कोल इंडिया की ही एक सब्सिडियरी है और जैसा मैंने कहा, भारतीय उद्योग की एक बेहद बेहद अहम कड़ी है। तो बीसीसीएल में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि देश में प्राइम कोकिंग कोल की इकलौती सप्लायर है। ये वो खास कोयला होता है जिसके बिना अच्छी क्वालिटी का स्टील बन ही नहीं सकता। झरिया और रानीगंज में फैली 32 खदानें और लगभग 8 अरब टन का विशाल भंडार, इन सब के साथ ये कंपनी सही मायनों में अपने फील्ड की बेताज बादशाह है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसों पर। ये जो निवेश का मौका है, ये असल में नंबर्स में कैसा दिखता है? तो दूसरा सेक्शन है आईपीओ, आंकड़ों की जुबानी। जो लोग इस आईपीओ में दिलचस्पी रखते हैं, वो अपने कैलेंडर में ये तारीखें मार्क कर लें। ये ऑफर 9 जनवरी को खुलेगा, 13 जनवरी को बंद हो जाएगा और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 16 जनवरी को इसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी हो जाएगी। अब जरा निवेश की बारीकियों को देख लेते हैं। इसका प्राइस बैंड 22 से 23 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसमें एक लॉट 652 शेयरों का होगा, जिसका मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब करीब 15,000 रुपए का बैठेगा। कुल मिलाकर 46.57 करोड़ शेयर बाजार में लाए जा रहे हैं। यह एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। ये आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है, यानी ओएफएस। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी करके बाजार से पैसा नहीं उठा रही है, बल्कि जो मौजूदा मालिक है यानी सरकार, वो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो इस बिक्री से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो सीधे सरकार के खजाने में जाएगा। एक निवेशक के तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या है जो इसे एक आकर्षक दांव बना सकता है। सेक्शन 3, मजबूतियों का किला। आइए बीसीसीएल के उन क्राउन जूल्स पर एक नजर डालते हैं जो इसे एक दमदार खिलाड़ी बनाते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है मार्केट की डिमांड। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, स्टील की जरूरत आसमान छू रही है। और अनुमान ये है कि कोकिंग कोल की मांग, जो 2025 में 67 मिलियन टन है, वो 2030 तक बढ़कर 104 मिलियन टन हो जाएगी। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त लहर है जो बीसीसीएल की नाव को आगे धकेल रही है। अब ये चार्ट शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना मुनाफा बना रही है, जिसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ कहते हैं। 20.83% के साथ बीसीसीएल न सिर्फ खुद बहुत अच्छा कर रही है, बल्कि अपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स को भी मीलों पीछे छोड़ रही है। ये एक फाइनेंशियली मजबूत और कुशल मशीन होने का साफ संकेत है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कोई भी निवेश बिना जोखिम के नहीं आता। हर मजबूत किले में कुछ छिपी हुई दरारें भी होती हैं। तो चलिए अब उन पर एक साफ और ईमानदार नजर डालते हैं। सेक्शन 4, छिपी हुई दरारें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़े जोखिम की कहानी कहती है। कंपनी की 83% कमाई, सोचिए 83% कमाई सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राहकों से आती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मेज हो जो कई पायों के बजाय सिर्फ कुछ ही पर टिकी हो। अगर इनमें से एक भी बड़ा ग्राहक छिटक गया तो कंपनी की पूरी बुनियाद हिल सकती है।
और जोखिमों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी के सारे ऑपरेशन सिर्फ 2 राज्यों, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। कोयला निकालने का लगभग 78% काम बाहरी ठेकेदारों पर निर्भर करता है। और तो और कंपनी पर करीब 36,000 मिलियन की संभावित देनदारियां भी हैं, जो आगे चलकर एक बड़ा बोझ बन सकती हैं। इस जियोग्राफिकल रिस्क को समझने के लिए ये लाइन एकदम परफेक्ट है। बीसीसीएल को एक ऐसे खास कुएं का इकलौता मालिक समझिए, जिसका का पूरा बिजनेस उसी एक कुएं पर टिका है। अगर उस इलाके में मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई राजनीतिक अस्थिरता हो जाए या कोई और बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, तो पूरा का पूरा ऑपरेशन ठप पड़ सकता है। अच्छा, जो लोग इन सब बातों के बाद भी अप्लाई करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए प्रोसेस अब काफ़ी आसान हो गया है। बस अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है, आईपीओ सेक्शन में जाकर बीसीसीएल को सिलेक्ट करना है, कितने लॉट चाहिए वो डालना है और अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट को ऑथराइज कर देना है। बस ये ध्यान रखें कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस और यूपीआई लिमिट हो। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ पहुंचे हैं। चलिए, अवसर और जोखिम दोनों को एक आखिरी बार तराजू पर तौल कर देखते हैं। सेक्शन 5, एक विचारोत्तेजक अंतिम विचार। तो पूरी बात का निचोड़ यही है। एक तरफ है बाजार पर एक छत्र राज, शानदार मुनाफा और लगातार बढ़ती हुई मांग, जो इसे एक मजबूत इन्वेस्टमेंट केस बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है एक ही जगह पर सिमटा हुआ कारोबार, सिर्फ कुछ ही ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता और बाहरी ठेकेदारों से जुड़े हुए जोखिम। एक निवेशक के लिए यही सबसे बड़ा द्वंद्व है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या बीसीसीएल एक ऐसा शक्तिशाली राजा है जिसके किले को कोई भेद नहीं सकता, या फिर ये एक ऐसा विशालकाय दानव है जो एक ही कमजोर रस्सी से एक ही जगह पर बंधा हुआ है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि ये निवेश सोने की खान साबित होता है या फिर एक जोखिम भरा दांव।